हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप सो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मैथ्स बाय राजेश चांगड़ा पे। लास्ट क्लास में हमने बात की थी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में। इसका इंट्रोडक्शन किया था कि क्या होता है और नॉर्मली क्या प्रोसीजर है क्वेश्चंस करने का, वो हम कल कर चुके हैं एक तरह से। ठीक है, आज सिर्फ हम क्वेश्चंस करेंगे। तो एक बार थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं लास्ट क्लास में जो किया था, और फिर हम डायरेक्टली आते हैं क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ इंक्रीजिंग फंक्शन की, तो मैंने आपको ग्राफिकली दो चीज़ें बताई थी कि भाई एक फंक्शन है जिसका ग्राफ आपको अगर इस टाइप का मिले, ठीक है, यानी जब मैं लेफ्ट टू राइट जाऊं तो हमेशा वो ऊपर की तरफ जाना चाहिए। यानी जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़े वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू भी या y की वैल्यू भी बढ़नी चाहिए, तो बोलते हैं इंक्रीजिंग। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था कि एक फंक्शन की वैल्यू बढ़ रही है, कॉन्स्टेंट हो जा रही है और फिर बढ़ रही है, इस टाइप से मिले। ठीक है, यानी फंक्शन की वैल्यू एक पर्टिकुलर इंटरवल के लिए अगर वो क्या होती है, कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो उस टाइप के फंक्शन को भी हम क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग ही बोलते हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या था, दोनों इंक्रीजिंग है। इसको हमने बोला था कि ये सिर्फ मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये क्या है, मेरा सिर्फ इंक्रीजिंग है। और इसको हमने बोला था कि सर ये मेरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। यस और नो, आई थिंक ये चीजें क्लियर, दैट्स इट। ठीक है, ये क्या रहेगा मेरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, दिस इज योर इंक्रीजिंग। अब इनकी कंडीशंस क्या थी, तो पहली चीज तो मैं ग्राफिकली बता सकता हूं कि कौन सा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और ये सर सिर्फ इंक्रीजिंग है क्योंकि फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, कांस्टेंट है, फिर इंक्रीज हो रही है। ठीक है, बाकी डिटेलिंग हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। तो जिन्होंने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है, मैं प्रेफर करूंगा कि पहले आप लास्ट लेक्चर देखिए, देन यहाँ पे आइए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। दूसरी कंडीशन मैंने क्या बताई थी इसके लिए कि सर अगर जिस भी इंटरवल के लिए, लेट बी दिस इंटरवल इज देयर a to b, और वी कैन से आई इंटरवल है, ये मेरा कोई भी इंटरवल मान लिया मैंने आई है। ठीक है, इसके अंदर अगर मैं कोई भी दो पॉइंट लेता हूँ x1, x2 बिलोंग्स टू द इंटरवल i। ठीक है, और मैंने पाया कि x2 जो है वो x1 से बड़ा है, तब अगर मेरी फंक्शन की वैल्यू जो है, ठीक है, उस बड़े पॉइंट पे बड़ी होगी फंक्शन की वैल्यू स्मॉलर पॉइंट पे, तो उस टाइप के फंक्शंस को हम बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। यानी जो मैंने आपको ग्राफिकली समझाया ना, वो मैथमेटिकली लिख दिया मैंने। ठीक है, कि जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है, तो x की वैल्यू मान लो ये x2 था, दिस इज योर x1, तो x2 बड़ा है, तो यहाँ पे आप y की वैल्यू चेक करोगे तो इसके कंपेरिजन में क्या मिलेगी, बड़ी मिलेगी। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इसी बात को बोलने का दूसरा तरीका ये है। यहाँ पे क्या डिफरेंस आ गया, सर यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर पॉइंट के लिए मेरी वैल्यू इक्वल भी रह सकती है, जैसे ये दो पॉइंट लूंगा मैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा आ जाएगा, सिर्फ यहाँ पे f of x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू f of x1 आ जाएगा, कि ये इक्वल भी हो सकता है, बड़ा हो सकता है, लेकिन कभी छोटा नहीं होगा। ठीक है, बाकी चीजें सेम, सिर्फ ये कंडीशन ऐसे चेंज हो जाएगी। सो दिस इज योर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड दिस इज योर इंक्रीजिंग फंक्शन। चीजें क्लियर। और लास्ट तरीका हमने सीखा था कि भाई ऐसे फंक्शन जो होंगे इनका डेरिवेटिव अगर आप चेक करोगे, डेरिवेटिव क्या होता है, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द फंक्शन। ठीक है, फंक्शन का ग्राफ बनाया, उसके किसी पॉइंट पे मैंने जो टेंजेंट लिया, उसका जो स्लोप होता है वही होता है मेरा dy बाई dx। यानी ये क्या होता है मेरा टेंजेंट थीटा बोल दो, इसको m से डिनोट कर लो, अगर ये ग्रेटर देन 0 मिलता है। ठीक है, और सिंपली मैंने सीखा कि इफ dy बाई dx इज ग्रेटर देन 0 मिलता है तो फंक्शन कैसा होता है सर, इट इज अगेन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, अगेन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो सर इंक्रीजिंग में क्या होगा, सर इंक्रीजिंग में डिफरेंस आ जाएगा कि dy बाई dx जो हो जाएगा मेरा कुछ पॉइंट्स पे 0 हो जाता है, मींस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, दैट इज द ओनली डिफरेंस। ठीक है, और इसका मैंने कॉन्सेप्ट भी बताया था कि अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वो 0 हो रहा है तो दैट नॉट मींस दिस इज नॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब का ग्राफ यहाँ बनता है, और x इज इक्वल टू 0 पे मेरा टेंजेंट क्या होता है सर, टेंजेंट का स्लोप 0 होता है, बट दिस इज स्टिल ये क्या होता है मेरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। और एज यूजुअल जैसे मैंने बोला, आपको ऐसी चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके जितना आपका सिलेबस है उसमें आप ऐसी चीज़ें नहीं पढ़ोगे। तो ये जो कंडीशन होती है इक्वल टू वाली ना, ये पर्टिकुलर इंटरवल के लिए, जैसे मैंने ये एग्जाम्पल दिया, ऐसे इस टाइप का नहीं होना चाहिए कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे या अलग अलग पॉइंट्स पे अगर मुझे डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0 मिलता है तो वो स्टिल स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही रहता है। बट अगर मुझे कुछ पर्टिकुलर इंटरवल के लिए, जैसे ये कांस्टेंट रह गया, ऐसे कुछ मिलता है, तो उस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग बोलेंगे। दैट्स इट। चीजें क्लियर। तो होप सो क्लियर है, बस आपको ये कंडीशन आपके दिमाग में रखो, आपका काम चल जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट इंक्रीजिंग फंक्शन। हो गया लास्ट रिविजन। अब बात कर लेते हैं डिक्रीजिंग के बारे में फटाफट से।
सो डिक्रीजिंग के बारे में मैंने क्या बताया था कि अब जो होगा चीज़ों का उल्टा कर दो, यानी पहले फंक्शन इंक्रीज हो रहा था, फंक्शन क्या होगा सर, डिक्रीज होगा। ठीक है, अब फंक्शन डिक्रीज होगा, कांस्टेंट रहेगा, फिर से डिक्रीज होगा, यानी कुछ पर्टिकुलर पोर्शन के लिए हो सकता है कांस्टेंट रहे। तो जो कंटिन्यूसली डिक्रीज होता रहता है दैट बिकम योर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, और जो डिक्रीज हो रहा है बट कुछ पोर्शन के लिए कांस्टेंट भी रह रहा है उसको हम बोलेंगे डिक्रीजिंग ओनली। क्लियर, दैट्स इट। कंडीशंस की बात करूं, जैसे मैंने बोला कि मैंने एज यूजुअल 2 पॉइंट लिए, x2 इज ग्रेटर देन x1, तो यहां पे क्या होगा सर, उल्टा होगा कि fx2 जो होगा, यानी जैसे जैसे x की वैल्यू बड़ी होगी तो आप देखोगे कि मेरी y की वैल्यू क्या हो रही है, कम होती चली जा रही है। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या होगी, छोटी, उल्टा हो जाएगा साइन बस। ठीक है, दैट इज द डिफरेंस। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है, मीन्स इंक्रीजिंग का उल्टा हो जाएगा सब कुछ। तो यहाँ पे क्या था मेरा, dy बाई डी एक्स इज ग्रेटर देन 0 था इंक्रीजिंग के लिए, तो डिक्रीजिंग के लिए क्या हो जाएगा, दैट बिकम लेस देन 0। एंड फॉर दिस वन ओनली डिक्रीजिंग यू कैन dy बाई डी एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0, बट दिस इक्वल टू 0 इज फॉर दैट पर्टिकुलर इंटरवल, किसी पर्टिकुलर इंटरवल के लिए होना चाहिए। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बोला ना y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये वाला एग्जाम्पल एक याद रख लेना, बाई चांस एग्जाम में पूछे तो, इससे ज़्यादा आपसे पूछेगा नहीं। सो ये मेरी कंडीशंस हैं, चीज़ें क्लियर। अब हम बात करते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चंस की। तो अब ये जो अभी तक हमने पढ़ा ये सिर्फ मेरी लास्ट क्लास का रिवीजन था। ठीक है, क्या था सर, लास्ट क्लास का रिवीजन। अब हम बात करने वाले हैं हमारे क्वेश्चंस की, यानी मैं स्टार्ट करूंगा एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 ने क्या बोला देखिए। ठीक है, 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 ने बोला कि शो दैट, अब शो दैट वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे इन जनरल हमारे पास, बट चलो कॉन्सेप्ट वाइज हम चीज़ों को कर लेते हैं। शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू, मेरे पास एक फंक्शन गिवन है सर, एफ एक्स इज इक्वल टू 3x + 17, ये फंक्शन मुझे गिवन है, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। इसने क्या बोला भाई कि ये मेरा जो फंक्शन है ये आर मीन्स रियल नंबर, रियल नंबर मतलब x की कोई भी वैल्यू ले लो आप, बस वो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए, x की कोई भी वैल्यू आप ले लो। ठीक है, वो हमेशा क्या होना चाहिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मतलब हमेशा इसका ग्राफ बढ़ता जाएगा, ये मुझे प्रूव करके बताना है। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में कैसे पूछ सकता है, वो जनरली पूछेगा एफ एक्स इज इक्वल टू दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, फिर वो दे देगा इंटरवल्स कि कौन कौन से इंटरवल है, उस टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे। पहले जिस टाइप का क्वेश्चन गिवन है उसको करते हैं। तो इसने बोला है शो दैट और प्रूव दैट। ठीक है, सो अब देखो जनरली ना मैंने 3 तरीके बताए आपको क्वेश्चंस करने के। फर्स्ट मैंने ग्राफिकली, देन हमने एक कंडीशन लगाई कि x1 और x2 मैंने एक इंटरवल से पॉइंट लिए, वहाँ पे एक कंडीशन ग्राफिकली मिलती है मुझे कि ग्राफ को ही करने का दूसरा तरीका, और थर्ड चीज़ जो थी वो थी विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन आपको जब दिखता है ना, जब क्वेश्चन टिपिकल होंगे तो नॉर्मली हम लोग क्या करने वाले हैं, ये क्वेश्चन जो है वो विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव ही करने वाले हैं। ठीक है, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे, जैसे मेरा पेपर कैसा है, ऑब्जेक्टिव है, तो मैं डायरेक्टली देख के भी बता सकता हूँ कि वो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, डायरेक्टली पता लग जाएगा मुझे, अगर आपको थोड़ी बहुत भी ग्राफ की नॉलेज है तो। अगर आपको इसके बारे में थोड़ी बहुत भी नॉलेज है और इसका ग्राफ अगर आप प्लॉट कर सकते हो, जिसको नॉलेज नहीं है ग्राफ प्लॉट करना आता है तो आराम से इसको ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। कैसे, सिंपल सा सर, मैंने x की वैल्यू 0 रखूंगा तो y की वैल्यू क्या होगी 17, तो लेट बी दिस इज योर 0,17, एक पॉइंट मिल गया मुझे। एक पॉइंट और रख लेते हैं, x की वैल्यू 1 रखो तो दिस बिकम 20, यानी x जब 1 होगा तो ये हो जाएगा 20। सो मीन्स इसका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसी एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। इस ग्राफ को देख के क्या मुझे समझ में आता है फंक्शन कैसे है सर, बिल्कुल ये हमेशा जब मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ हमेशा फंक्शन इंक्रीज होगा, यानी जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी ये फंक्शन मेरा क्या होगा, टोटली इंक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, तो बाय ग्राफिकली वी कैन से दैट दिस फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू r, सिंपली ये फर्स्ट। ठीक है, तो डायरेक्टली बता सकता हूँ मैं कहाँ पे इंक्रीजिंग है, ये पहला मेथड। ठीक है, दूसरी चीज़ जो हमने सीखा था कि भाई r में बात की है तो कोई भी 2 पॉइंट ले लेता हूँ मैं। ठीक है, तो दूसरा तरीका क्या सीखा था हमने सीखा था कि भाई जिस भी इंटरवल की बात कर रहे हैं वहाँ से 2 पॉइंट ले लो, जैसे मैंने x1 x2 लिया बिलोंग्स टू r, चलो मैं ये तो यहीं लिख सकता हूँ। सो मैंने लेट किया कि 2 पॉइंट है x1 और x2, ये कुछ भी ले सकते हो, xy भी ले सकते हो, डजेंट मैटर, बिलोंग्स टू r, ये किसको बिलोंग करना चाहिए, जिस इंटरवल के बारे में ये पूछ रहा है। ठीक है,
और मैंने बोला कि x2 इज n, x2 जो है वो x1 से बड़ा है, x2 जो है वो x1 से बड़ा है। अगर ये इससे बड़ा है और ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा, जब fx2 जो है वो बड़ा होगा fx1 से, तब ये मेरा क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, और fx2 का मतलब जहां x दिख रहा है x2 रख दो, fx1 का मतलब जहां x दिख रहा है x1 रख दो, दैट्स इट। ठीक है, तो ये कंडीशन लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इट्स वेरी सिंपल। अगर मैं दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, इनइक्वालिटीज आपको थोड़ी बहुत आनी चाहिए इसके लिए भाई। ठीक है, थोड़ी बहुत नहीं, मतलब अच्छी 11th स्टैंडर्ड में पढ़ी है और बहुत आसान होती है, कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं है कि दोनों तरफ अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, सिर्फ पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटीज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सो फर्स्ट मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 3 यू गेट हियर 3x2 इज ग्रेटर देन 3x1। ठीक है, ऑब्जेक्टिव है तो लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको समझ में आना चाहिए। नाउ जस्ट अ मिनट, एडिंग 17 बोथ साइड, मैं दोनों तरफ 17 ऐड करता हूं, दिस बिकम 3x2 प्लस 17, और कोई भी नंबर ऐड करने से मेरी इनइक्वालिटीज पे फिर से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब क्या चीज समझ में आ रही है, ये क्या है सर, दिस इज योर fx2, x की जगह x2 रख दो, दिस यू गेट fx2 इज ग्रेटर देन fx1। तो इससे मुझे क्या समझ में आता है, fx2 इज ग्रेटर देन fx1, मतलब यही तो मुझे प्रूव करना था। तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूं देयरफॉर दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन r, दैट्स इट, दिस इज योर सेकंड मेथड। ठीक है, चीजें क्लियर। अब करते हैं हम लास्ट वाला, जो हमें करना है वैसे ही हम क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, ये बस मैंने करवाया कि हाँ भाई मैं क्वेश्चंस ऐसे भी कर सकता हूँ, दैट्स वाई मैंने ये चीज़ें करवाई। अब मैं बात करता हूँ लास्ट। ठीक है, देखो आसान सा क्वेश्चन था, 2 तरीके से कर दिया, तीसरा तरीका और देख लो इसको करने का। ठीक है, तीसरा, और जिसकी हेल्प से मुझे करना है, मीन विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव, यानी एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं ना। सो डेरिवेटिव मैंने क्या पढ़ा कि सर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए मेरे पास कंडीशन थी कि dy बाई डी एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और जनरली आपको देखो ये फंक्शन fx मिलेगा तो मुझे पता है मैं dy बाई डी एक्स को f डैश x भी लिख सकता हूँ, ये सुनो। तो मैं अगर ऐसे लिखूँ तो समझ जाओ, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। तो फर्स्ट स्टेप होना चाहिए f डैश x निकालो, डिफ्रेंशिएट करो भाई। 3x का डिफ्रेंशिएशन सर 3, 17 कांस्टेंट का 0 लिखने की जरूरत नहीं है, मींस f डैश x क्या है मेरा सर 3 है। ठीक है, x किसको बिलोंग कर रहा है सर, मेरा x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर्स को। तो लेकिन ये फंक्शन तो क्या है सर, कांस्टेंट, f डैश x जो मेरा निकल के आया वो एक कांस्टेंट फंक्शन निकल के आया। तो x की यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट करो आप, क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं, ये तो हमेशा 3 रहने वाला है। तो इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, यस और नो, यस बिल्कुल सर। इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि f डैश x जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है। और यही कंडीशन मैंने किसके लिए पढ़ी थी, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए। तो दैट्स इट। सो देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूँ, for all x belongs to R, fx is strictly increasing function, that's it, hence proved। ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा तो ये हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा। दिस इज विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, टाइम लगा लेकिन चीज़ें ऑप्शन समझ में आई होंगी। आगे बढ़े, चलो भाई अब मैं लेता हूँ इसी का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इसने बोला शो दैट द फंक्शन fx इज इक्वल टू e रेज टू पावर 2x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन r। बाकी चीजें सेम है, फंक्शन चेंज करती है बस। ठीक है भाई। तो देखो अगेन मुझे प्रूव ही करना है, सो फिर से मेरे पास वही मेथड है। देखो अगर मैं इसको फर्स्ट मेथड से करना चाहूँ ना, ठीक है, तो अगर मुझे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ पता है तो मैं डायरेक्टली 1 मिनट, मेरा ऑब्जेक्टिव पेपर है, डायरेक्टली बता सकता हूँ e रेज टू पावर 2x इज ऑलवेज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। इसका ग्राफ कैसे बनता है, इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, दिस इज समथिंग लाइक दैट। ठीक है, दैट्स इट। ठीक है, आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में नॉलेज है अगर, तो दैट्स इट, दैट्स इनफ टू से दैट दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ऑब्जेक्टिव में तो मुझे बताना ही है डायरेक्टली ना, ठीक है, बट फिर भी फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन हम करते हैं। तो फर्स्ट ग्राफिकली मैंने बता दिया, सेकंड मेथड आप खुद से ट्राई करेंगे जो मैंने x1 x2 करके बताया, थर्ड मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, मीन्स विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव f डैश x निकालेंगे, क्या होगा सर, डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू पावर 2x इज e रेज टू पावर 2x, e का हो गया, 2x का क्या होगा सर 2, तो 2 को लिख देता हूँ आगे। सो दिस फंक्शन इज समथिंग लाइक दैट। चीजें क्लियर, ओके। e रेज टू पावर 2x इज देयर।
अब मुझे बताइए x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हम सब जानते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में कि सर a रेज़ टू पावर x जो होता है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। x की वैल्यू डजेंट मैटर, जो भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, बट a मुझे पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या नहीं होना चाहिए, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 1। a हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए और 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एंड इसकी वैल्यू जो है हमेशा ग्रेटर देन 0 होती है। सो वी कैन डायरेक्टली से दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 और वी कैन से f डैश x क्या होगा, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। अगर ये हमेशा 0 से बड़ा है तो ये फंक्शन कैसा होगा सर, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन r। दैट्स इट, दैट्स अ फंडा। क्लियर क्लियर, दैट्स इट। होप सो कोई डाउट नहीं होगा। नाउ मूव टू द थर्ड वन। थर्ड ने से क्या बोला, शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। एफ एक्स इज इक्वल टू मुझे अब गिवन है साइन एक्स। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। It's strictly increasing in now this is not r, this is open interval 0 से pi by 2, strictly decreasing in pi by 2 to pi, ठीक है। and the last thing is neither increasing nor decreasing फ्रॉम 0 to pi। ये चीज़ें मुझे गिवन है, ठीक है भाई। तो इसने क्या बोला कि शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इज, पहला पॉइंट है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन दिस, सेकंड में पूछा इसने स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन दिस, एंड थर्ड में इसने बोला कि 0 से पाई में ना तो ये इंक्रीज करेगा ना ही डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो फिर से मैं आपको वही चीज़ बोलूँगा, क्या मुझे साइन एक्स का ग्राफ पता है सर? बिल्कुल पता है। तो आप ये चीज़ें डायरेक्टली ग्राफिकली भी बता सकते हो। विद द हेल्प ऑफ ग्राफ वी कैन से दैट, अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव क्यों पढ़ा रहे हो अगर ग्राफ से सारी चीज़ें करनी है। तो आपको एडवांटेज है चीज़ें करने का, आसान क्वेश्चंस को आप डायरेक्टली कर सकते हो, उनकी से मुझे ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहाँ मैं ग्राफ बना ही नहीं पाऊंगा, तो आगे वैसे क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। दैट्स वाई हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कर रहे हैं। चीज़ें समझ में आई, आगे क्वेश्चंस करेंगे। देखो अब मुझे पता है दिस इज योर 0 और ये मैक्सिमम पॉइंट यानी यहाँ पे वैल्यू क्या होती है x की, दैट इज 1। दिस इज योर पाई बाय 2, दिस इज योर पाई, दैट्स इनफ फाइटिंग इस क्वेश्चन के लिए। तो सो अब मुझे बताइए 0 से पाई बाय 2 क्या होगा, ये मुझे सिंपल सा दिख रहा है सर, हमेशा इंक्रीजिंग होगा, तो यही तो बोला स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। पाई बाय 2 से पाई जाइए, ये नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। ये सुनो बिल्कुल सही बात है। और 0 से पाई की बात करूँगा तो पहले इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ, तो ना तो ये, ठीक है, ये इंक्रीज भी हो रहा है डिक्रीज भी हो रहा है, इसका मतलब मैं इसको ना तो इंक्रीजिंग बोल सकता ना डिक्रीजिंग बोल सकता हूँ। चीज़ें क्लियर, ये बेसिक सा फंडा है। अब हम बढ़ते हैं हमारे कॉन्सेप्ट के ऊपर कि कैसे क्वेश्चंस करने हैं। सो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड एफ डैश एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सर कॉस एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। फर्स्ट पार्ट अगर मैं लेता हूँ कि फॉर एक्स बिलोंग्स टू, एक्स किसको बिलोंग करता है, 0 से पाई बाय 2। 0 से पाई बाय 2 का मतलब क्या है, हम बात कर रहे हैं सर फर्स्ट क्वाड्रेंट की। किसकी बात कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट फॉर x बिलोंग्स टू दिस, cos x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, मीन्स cos x हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। अगर ये पॉजिटिव है इसका मतलब f डैश x क्या है सर, इसी की बात तो कर रहे हैं हम, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। अगर ये 0 है तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 टू पाई बाय 2, दैट्स इट। ठीक है, तो आपसे ऐसे ही पूछेगा भाई इसमें क्या होगा, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा डिक्रीजिंग होगा, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, नन ऑफ दिस। तो बस आपको चेक करके बताना है, बता दिया। यहाँ प्रूव करने के लिए बोला है, वहाँ चेक करने के लिए बोलेगा, दैट्स इट। फर्स्ट पार्ट इज डन, दैट्स इट। सेकंड पार्ट पाई बाय 2 से पाई, यानी अब मेरा x किसको बिलोंग करता है सर, पाई बाय 2 से पाई। पाई बाय 2 से पाई का मतलब हम पहुंच गए सर सेकंड क्वाड्रेंट में। कहाँ पहुंच गए, सेकंड। और सेकंड में cos क्या होता है सर, नेगेटिव होता है। फॉर x बिलोंग्स टू दिस वी कैन से cos x क्या होगा सर, लेस देन 0। अगर cos x लेस देन 0 होगा तो f डैश x क्या है, cos x ही तो है, तो f डैश x भी क्या होगा, लेस देन 0। इट मीन्स दिस इज योर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, दैट्स इट। और 1 और 2 से अब बात कर रहा है 0 से पाई के बीच में, तो 0 से पाई में क्या हुआ सर, 0 से पाई बाय 2 तक तो इंक्रीजिंग था, पाई बाय 2 से पाई तक ये क्या हुआ, डिक्रीजिंग हुआ। तो ये ना इंक्रीजिंग बचा ना डिक्रीजिंग बचा, दैट्स योर थर्ड पार्ट। तो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट
दिस इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फ्रॉम 0 to पाई, दैट्स इट। क्लियर? ये बेसिक से फंडे, बेसिक से क्वेश्चंस थे। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जिस टाइप के क्वेश्चन नॉर्मली आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 4 ने क्या बोला है, देखो, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन। अब मुझे क्या निकालना है क्वेश्चन नंबर 4 में? इंटरवल निकालना है सर। क्या निकालना है? इंटरवल निकालना है। पहली बात तो ये, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन मुझे गिवन है fx इज इक्वल टू 2x² माइनस 3x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। फर्स्ट पॉइंट मुझे गिवन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का, ठीक है, और सेकंड मुझे गिवन है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। जैसे मैंने आपको बताया ना कि मोस्ट प्रोबेबली आपसे जो पूछेगा वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के बारे में ही बात करेगा वो, ठीक है। वो इक्वल टू 0 वाले फंडे रखेगा ही नहीं क्वेश्चंस में मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। एक आधे में मिल सकता है, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो fx ये है और मुझे क्या निकालना है? इंटरवल निकालना है, यानी वो इंटरवल जहां पे ये क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, वो मुझे बताना है, ठीक है। तो सिंपल सा फंडा, वही काम करते हैं हम। सबसे पहला काम यही करो कि f' निकाल लो इसका, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो सबसे पहले f' निकालो। मैंने निकाला सर 4x माइनस 3, ये मुझे मिल गया सर f'। क्लियर? यस। अब मैंने बोला कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बताना है मुझे कि किस इंटरवल के लिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो भाई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की हमने कंडीशन पढ़ी हुई है कि सर कि dy/dx क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तब वो फंक्शन क्या होता है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। और डिक्रीजिंग कब होता है? जब dy/dx क्या होता है सर मेरा? लेस देन 0 होता है। तो बस यही कर लो, ठीक है। तो फॉर fx टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, शॉर्ट में लिख रहा हूं, समझ जाना, ठीक है, क्योंकि मुझे एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझ जाओ कि फॉर fx टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन f' क्या होना चाहिए सर? dy/dx क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। f' क्या है सर? ये, यानी 4x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0, और वी कैन से 4x मस्ट बी ग्रेटर देन 3 और x मस्ट बी ग्रेटर देन 3/4, यानी x क्या होना चाहिए? 3/4 से बड़ा होना चाहिए। इस बात को ऐसे लिख दो या फिर इसी बात को लिख दो कि x 3/4 से बड़ा मतलब 3/4 टू इन्फिनिटी होना चाहिए। दैट्स योर आंसर। क्लियर हो जाएगा? दैट्स इट। अब सिमिलरली डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए भाई कि f' क्या होना चाहिए? लेस देन 0 होना चाहिए, मतलब 4x माइनस 3 लेस देन 0 होना चाहिए, 4x मस्ट बी लेस देन 3 होना चाहिए, x मस्ट बी लेस देन 3/4 होना चाहिए, यानी x जो है 3/4 से छोटा होना चाहिए। और इसी बात को लिखने का तरीका क्या हो जाएगा कि माइनस इन्फिनिटी से 3/4 ओपन इंटरवल। दैट्स योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये फंक्शन जो होगा इस इंटरवल में क्या होगा सर? इंक्रीजिंग होगा। इस इंटरवल में क्या होगा सर? डिक्रीजिंग होगा। दैट्स इट। क्लियर? दिस इज योर बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक आंसर, ठीक है। अब इस चीज को करने का एक तरीका और भी कर सकते हो आप कि डायरेक्टली आप क्या करो, इसको इक्वल टू 0 पुट कर दो और x की वैल्यू निकालो। तो x की वैल्यू वही आने वाली है 3/4। जब मैं इसको इक्वल टू 0 पुट करूंगा 3/4 आएगी। नंबर लाइन बनाओ। समझ में आए ये चीज़ अच्छी है? नहीं आए कोई बात नहीं, जो मेथड बताया वैसे कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब मुझे पता है नंबर लाइन पे लेफ्ट में माइनस इन्फिनिटी होता है, राइट में प्लस इन्फिनिटी होता है। जो x की वैल्यू आई उसको मार्क कर दो बीच में बस, ठीक है। राइट में प्लस लगा दो, लेफ्ट में माइनस लगा दो। प्लस का मतलब यहाँ पे मेरा फंक्शन क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा। माइनस का मतलब यहाँ पे मेरा फंक्शन क्या होगा? डिक्रीजिंग होगा। माइनस इन्फिनिटी टू 3/4 यही मैंने डिक्रीजिंग बताया, 3/4 टू इन्फिनिटी यही मैंने इंक्रीजिंग बताया। बट इसमें एक ध्यान देने वाली बात क्या होती है कि इसमें x की वैल्यू निकाल रहे हो तो x की जो ग्रेटेस्ट पावर है, यहाँ तो 1 ही है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, कैसा फंक्शन हो सकता है, डजेंट मैटर। वो जो है उसका कोफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, उसका कोफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तब ये चीज़ वर्क करेगी, ठीक है। अब बोलेंगे सर नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव होगा तो उल्टा हो जाएगा फिर, ठीक है। यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, बस ये चीज़ ध्यान रख लेना, ठीक है। दिमाग में रहे तो अच्छी बात है, नहीं रहे तो मैं क्वेश्चंस में करवाऊंगा, आ जाएगी, कोई बात नहीं। चीज़ें क्लियर? तो आंसर फॉर दिस वन इज दिस एंड दिस। अब कुछ बच्चों के दिमाग में एक चीज़ आ सकती है, मे बी, ठीक है, जनरली नहीं आती, कि सर अगर मैं इसको क्लोज इंटरवल में बोल दूं तो, ठीक है, मैं इसको क्लोज इंटरवल 3/4 टू इन्फिनिटी बोल दूं तो,
और इसको क्लोज इंटरवल 3/4 इन्फिनिटी बोल दूँ तो क्या फ़र्क पड़ेगा? ठीक है, मतलब ये इंक्रीजिंग है ना सर, 2x², मतलब इसका ग्राफ जो भी बन रहा होगा डजेंट मैटर, कि मान लो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बन रहा होगा, ठीक है, 1 मिनट के लिए मैंने मान लिया। तो अगर मैं इस एंड पॉइंट को इंक्लूड करता हूँ तो उससे क्या दिक्कत है इस इंटरवल में? क्या कोई प्रॉब्लम है? देखो इन्फिनिटी के साथ तो हमेशा ओपन इंटरवल आता है, तो इसमें क्लोज इंटरवल लगाने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैंने लास्ट क्लास में सबसे लास्ट बात बताई थी डिसजॉइंट इंटरवल के बारे में। क्या बताया था मैंने? डिसजॉइंट इंटरवल के बारे में। तो नॉर्मली जब हम इंटरवल्स लेते हैं ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो हम डिसजॉइंट इंटरवल की बात करते हैं। डिसजॉइंट का मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्लोज इंटरवल लगाया, 3/4 यहाँ पे भी है, 3/4 यहाँ पे भी है, तो ये डिसजॉइंट इंटरवल नहीं बचते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो आंसर होता है दिस इज समथिंग लाइक दैट, ये मुझे आंसर कुछ ऐसे मिलता है। ठीक है, बाकी चीज़ें जब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे ना, वहाँ मैं आपको क्लियर करूँगा। ठीक है, इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ क्लियर करूँगा कि 4 ऑप्शन गिवन होंगे, कौन सा बेटर रहता है, मुझे क्लोज इंटरवल की तरफ जाना चाहिए, ओपन इंटरवल की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, नॉर्मली अगर आपसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों चीज़ें पूछी गई तो हम डिसजॉइंट इंटरवल जाते हैं, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, दैट्स वाई वी आर यूजिंग ओपन इंटरवल्स। ओके, अदरवाइज अगर आप क्लोज इंटरवल यूज करते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर, दैट्स इट। तो कंफ्यूज मत हो ना बस। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट बात करते हैं। तो होप से चीजें क्लियर है। सो बेसिक इनइक्वालिटीज अगर आपको आती है, ठीक है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 5 ने फिर से क्या बोला? फाइंड द इंटरवल, अगेन मुझे इंटरवल ही फाइंड आउट करना है ऑफ द फंक्शन। फंक्शन मुझे जो गिवन है दैट इज योर 2x³ -3x² -36x +7। तो अगेन मुझे इसका वही काम करना है, इंटरवल ही बताना है भाई। कौन से इंटरवल बताने हैं? फर्स्ट वही स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का, और सेकंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, दैट्स इट। सेम जो लास्ट क्वेश्चन किया था वैसा ही है। तो सेम फंडा रहेगा। f' निकालो सबसे पहले, क्या आएगा सर? 6x² माइनस दिस बिकम 6x -36, इसका 0 होता है। आई थिंक डेरिवेटिव सबको आता है। ठीक है, फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए क्या करोगे? ग्रेटर देन 0 कर दो। यहाँ से 6 कॉमन आ सकता है, तो इसको लिख सकता हूँ मैं x² -x -6 इज ग्रेटर देन 0। अब मुझे पता है सर ये तो पॉजिटिव टर्म है, ठीक है, ये तो हमेशा ही क्या होगा? 0 से बड़ी रहेगी। तो अगर ये टर्म भी पॉजिटिव रहे तो बात बन सकती है। कॉमन सी बात है, ये समझ में आती है ना। प्लस का 6 है, ये टर्म भी प्लस रहेगी तभी तो 0 से बड़ा रहेगा। अगर ये माइनस होगी तो लेस देन 0 हो जाएगा। इसका मतलब x² -x -6 मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। और ठीक है, ये समझ में आता है, अच्छी बात है। नहीं आता तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 6, दोनों तरफ 6 से डिवाइड कर दो। और पॉजिटिव नंबर से जब आप डिवाइड करते हो तो मेरी इनइक्वालिटीज पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दैट्स इट, सिंपल। सो नाउ आपके पास ये है। अब होप शो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी आती है। तो अब मुझे क्या चाहिए? फैक्टराइजेशन कर लीजिए इसके। दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने से -6 मिले, ऐड करने से -1 मिले। तो सिंपल सा दिख रहा है सर, 3 और 2, माइनस का 3 प्लस का 2, ऐड करो यू गेट -का 1, मल्टीप्लाई करो यू गेट -6। सो इट मीन दिस बिकम x² -3x प्लस का 2x -6 इज ग्रेटर देन 0। इस -x को मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब जिन बच्चों को आता है वो आप डायरेक्टली कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ मैंने एक क्वेश्चन समझाने के लिए कर रहा हूँ, आगे से मैं डायरेक्टली करूँगा मैं भी। यहाँ से x कॉमन लोगे, सो दिस बिकम योर x -3। यहाँ से +2 कॉमन लोगे, अगेन बिकम x -3 इज ग्रेटर देन 0। ये दोनों चीज़ें सेम है, बाहर निकाला मैंने x -3, दिस बिकम योर x +2 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है भाई, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, सो अब क्या किया जाए इसके आगे? ठीक है, ये टर्म जो है हमेशा 0 से बड़ी रहनी चाहिए। अब ये 0 से बड़ी कब कब रहेगी? ठीक है, इसका पता कैसे करें? तो एक तो तरीका यहाँ में मैं रैंडम वैल्यूज पुट करके देखूँ, या फिर अगर आपने इनइक्वालिटीज पढ़ी होगी तो वहाँ पे आपको पता होगा कि अगर मुझे फंक्शन x - a इंटू x - b इस टाइप से मिलता है, इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव कब रहेगा? जब x की वैल्यू किस किस को बिलोंग करेगी? -∞ टू a एंड b टू ∞। इस वैल्यू के लिए हमेशा क्या रहेगी? ये वैल्यू मेरी पॉजिटिव ही रहेगी। और वी कैन से यूनियन लगा दो यहाँ तो चाहे। ठीक है, हम यूनियन यूज करते थे कि अब b से बड़ी वही, और यहाँ पे एक कंडीशन हो रहा है कि a इज स्मॉलर देन b है। यहाँ पे a जो है छोटा है b से। तो
तो a से छोटी कोई वैल्यू ले लीजिए, हमेशा ये पॉजिटिव मिलेगा। b से बड़ी कोई वैल्यू ले लीजिए, हमेशा ये पॉजिटिव ही मिलेगा। ठीक है, तो यहां पे इस चीज को ध्यान में रखते हुए अब ध्यान से आप अगर देखोगे तो a और b क्या है सर, इसको अगर मैं 0 के इक्वल पुट करूंगा x माइनस a को, तो यहां से मुझे मिलता है x इज इक्वल टू a। इसको करोगे तो यहां से मिलेगा x इज इक्वल टू b। ये इस रूट की बात कर रहा हूं मैं, यानी अगर मैं यहां पे इक्वल टू का साइन लगा दूं और इसके रूट की बात करूं तो बात कर रहा हूं, यानी यहां से x माइनस 3 से रूट क्या मिलेगा, x माइनस 3 इक्वल टू 0 मीन्स x की वैल्यू 3 होगी सर। और यहां से क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू माइनस का 2। छोटा कौन सा है, -2। इसका मतलब ये पॉजिटिव कब होगा, जब x बिलोंग करेगा किसको सर, माइनस इन्फिनिटी से -2 एंड 3 टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब मैंने एंड क्यों लगाया यहाँ पे मैंने यूनियन क्यों नहीं लगाया, देखो यहाँ पे इसने सॉल्यूशन पूछा था इसका। ठीक है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं बात इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे दो अलग अलग इंटरवल्स निकल के आए। ठीक है, तो ये मैंने एंड क्यों लगाता हूँ, यूनियन क्यों नहीं लगाते, उसका रीजन मैं आपको देता हूँ। देखो मान लो कि मेरा फंक्शन यहाँ इंक्रीज कर रहा था, ठीक है, फिर डिक्रीज कर रहा था, फिर ये इंक्रीज कर रहा था, ऐसे हुआ मान लो। अब देखो एक इंटरवल मान लो ये है, यहाँ से इंक्रीज कर रहा है, दूसरा इंटरवल है यहाँ से यहाँ इंक्रीज कर रहा है। यूनियन लगाने का मतलब क्या है, अगर मैं एंड की बजाय यूनियन लगाऊंगा तो उसका मतलब क्या है, आप इस वाले पोर्शन से कोई भी एक पॉइंट लीजिए, इस वाले पोर्शन से कोई भी एक पॉइंट लीजिए, वो इस इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करेगा, यानी वो हमेशा इंक्रीजिंग मिलेगा मुझे। बट अगर मैं ध्यान से देखूँ ना, एक पॉइंट अगर मैं यहाँ से लेता हूँ, अब x की वैल्यू तो बढ़ गई यहाँ पे, बट इस पॉइंट के लिए मेरी y की वैल्यू क्या होगी, इसके कंपैरिजन में छोटी हो जाएगी। समझ में आ रही कि नहीं बात, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। हमने क्या सीखा इंक्रीजिंग फंक्शन में कि सर अगर x2 जो है x1 से बड़ा है तो fx2 जो है वो fx1 से बड़ा होना चाहिए, मैंने ये बोला। सो अब मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे अगर मैं x1 लेता हूँ, यहाँ पे x2 लेता हूँ, क्या x2 x1 से बड़ा है, जी बिल्कुल बड़ा है। जितना राइट की तरफ जाओगे x बढ़ता चला जाएगा। बट अगर मैं इसी फंक्शन के लिए, देखो यहाँ से यहाँ इंक्रीजिंग है, ये यहाँ से यहाँ भी इंक्रीजिंग है, लेकिन x2 पे इसकी वैल्यू क्या है, ये वाली है, x1 पे ये वाली है, तो ये डेफिनेशन तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ठीक है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे एंड लगाया कि भाई या तो आप दोनों पॉइंट इस वाले इंटरवल से लीजिए या फिर दोनों पॉइंट इस इंटरवल से लीजिए, तब ये इंक्रीजिंग है। ठीक है, दैट्स वाई वी ऑलवेज यूजिंग एंड हेयर नॉट यूनियन। दिमाग में रहना चाहिए, गड़बड़ मत कर देना। ठीक है, हमेशा क्या यूज करेंगे, एंड यूज करेंगे, यूनियन नहीं करेंगे। होप शो चीजें क्लियर है। ठीक है भाई, सो दिस इज ऑल अबाउट इंक्रीजिंग। तो ये तो मैंने निकाला स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए इंटरवल क्या क्या होंगे, -∞ to -2 एंड 3 to इन्फिनिटी। अब इसको लिखने का दूसरा तरीका है कि x क्या होना चाहिए, इट इज लेस देन -2 एंड x इज ग्रेटर देन 3। ये चीजें आपको बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, पता होना चाहिए। आंसर इस फॉर्म में लिख दे या इस फॉर्म में लिख दे, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज अबाउट डिक्रीजिंग, कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होगा। भाई सीधी सी बात है, जो मैंने डिफरेंशिएशन निकाला वो लेस देन 0 होगा, तब ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, इसको रहने देते हैं एक बार, इसकी जरूरत पड़ेगी मुझे, तो इसको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग करते हैं। मतलब देखो अब यहां से लेकर के यहां तक तो पार्ट सेम रहेगा। ठीक है, डिफरेंस क्या आएगा कि x - 3 इंटू x + 2 क्या होना चाहिए, एज लेस देन 0। ठीक है, तो एक इनइक्वालिटीज मैंने अभी अभी आपको पढ़ाई, ये वाली। ठीक है, ठीक है, यहां पे एंड लगा के यूज कर लो चाहे अभी, क्योंकि मुझे अभी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के हिसाब से पढ़ना है। ठीक है, सो देखो अगर ये यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा तो ये नेगेटिव कब रहेगा, यानी सेम चीज को अगर मैं बात करूं x - a एंड x - b इज लेस देन 0 कब रहेगा, जब x बिलोंग करेगा बिटवीन a एंड b। सिंपली मैं बोलूंगा a इज स्मॉलर देन b अगेन। तो दोनों के अगर बीच में होगा तो हमेशा लेस देन 0 होगा। इट मीन्स यहाँ से मेरा आंसर क्या आता है सर कि x बिलोंग्स टू, अब इसका रूट देखो, इसका साइन चेंज करोगे दैट इज -2 से लेकर के 3 तक। अब इसके रूट जो आए थे ना वो यही आए थे ना, 3 और 2, दैट्स इट। ठीक है, तो मैंने निकाले थे -2 एंड 3 आर द रूट्स। तो इन दोनों के बीच में जो वैल्यूज होगी, और हमेशा इंटरवल में पहले छोटा नंबर और बाद में बड़ा नंबर लिखा जाता है। यहाँ पे ये फंक्शन क्या होगा, दिस इज द इंटरवल ऑफ डिक्रीज, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये मेरा इंटरवल होगा जहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, ये मेरा इंटरवल होगा जहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। क्लियर, दैट्स इट। ठीक है, तो ये मैंने डायरेक्टली 2 फंडे बता दिए आपको, जो आप नोट कर सकते हो, जिन चीज़ों को आप समझ सकते हो और डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो। अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन मिलता है डिफरेंशिएशन के बाद, कोई फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन किया फिर क्वाड्रेटिक फंक्शन मिला, तो आप ऐसे यूज कर सकते हो। द फर्स्ट थिंग, एक मेथड और जो मैंने लास्ट आपको करवाया था कि सिमिलरली क्या करो, इसको इक्वल टू 0 पुट कर दो। ठीक है, मेरे पास क्या फंक्शन था, 6 इंटू
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, इसको इक्वल टू 0 पुट कर दो, ठीक है। अब 6 तो उधर जाएगा 0, यहाँ से बन जाएगा वही x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू क्या आएगी सर, 3 आएगी और -2 आएगी, मिल गई वही वैल्यू जो पहले आ रही थी। अब इसको क्या करोगे, नंबर लाइन ड्रॉ करो, ठीक है। क्या क्या वैल्यूज है मेरे पास सर, 3 है और -2। बस ये कॉमन सेंस आपके अंदर होनी चाहिए कि भाई 3 राइट में हो तो 3 बड़ा होता है राइट में होगा नंबर लाइन पे, और -2 छोटा है तो लेफ्ट में होगा। आपने देखा कि एक्स स्क्वायर था, उसका कोफिशिएंट क्या है सर, पॉजिटिव है, तो इट्स ओके। इसका मतलब प्लस माइनस प्लस, राइट से स्टार्ट करो, प्लस फिर माइनस फिर प्लस, जो जो रूट आते जाए ना, मतलब दीवारें आ रही है बीच में ये रूट वाली, तो यहाँ पे साइन चेंज करते जाओ, क्योंकि हम सब जानते हैं कि रूट का मतलब क्या होता है, रूट मेरा फंक्शन की साइन को ही चेंज करता है, दैट्स इट। सो जहाँ प्लस है वहाँ पे क्या होगा, मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। सो देखो माइनस, इस तरफ माइनस इन्फिनिटी होता है, इस तरफ इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी से -2 मेरा फंक्शन क्या था, इंक्रीजिंग। 3 टू इन्फिनिटी मेरा फंक्शन क्या था, इंक्रीजिंग। और इन दोनों के बीच में यानी -2 से 3 मेरा फंक्शन क्या है सर, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, दैट्स इट, ठीक है। तो आपकी चॉइस है, जैसे करना चाहो कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। पहली चीज़। अगली चीज़, एक और चीज़ हो सकती है, एक और चीज़ ये हो सकती है भाई, यहाँ मैं डिफरेंट वैल्यूज पुट करके देखूँ, दैट्स इट, ठीक है। ये 3 से बड़ी कोई वैल्यू यहाँ पुट करके देखो, जैसे मैंने 4 पुट किया, ये तो प्लस का 6 हो जाएगा, और 4 - 3 ये भी प्लस, प्लस इंटू प्लस दैट इज प्लस, वैल्यू क्या आ रही है डजेंट मैटर, बट इट इज ऑलवेज प्लस, ठीक है। -2 से छोटी वैल्यू पुट करके देखो, जैसे -3 किया मैंने, तो दिस इज योर -6, दिस इज योर -1, -6 इंटू -1 अगेन प्लस। इन दोनों के बीच की वैल्यू पुट करके देखो, तो 0 पुट किया मान लो मैंने, 0, दिस इज -3, ये करोगे तो प्लस का 2, तो माइनस का 6 आएगा यहाँ से, विच इज लेस देन 0, so that's why it is decreasing function in this interval। होप सो चीज़ें क्लियर है। इनइक्वालिटीज अगर आपको आती है तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, बाकी ये चीज़ आप याद रख सकते हो। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5 आई थिंक। नेक्स्ट बढ़े, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, इसको हटाता हूँ, ठीक है। तो बस ये जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया आप क्वाड्रेटिक फंक्शन के लिए, इस कॉन्सेप्ट को याद रख सकते हो, नो प्रॉब्लम। Question number 6 is again find the interval in which the following functions are strictly increasing or decreasing। मुझे वो इंटरवल बताने हैं जहाँ पे ये या तो strictly increasing हो या strictly decreasing हो, that's it, same concept। So अब इसमें देखो C पार्ट करवाता हूँ मैं आपको, इसका A भी आप खुद से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 का C पार्ट देखो पहले, क्या बोलो भाई साहब इसने, -2x³ fx इज इक्वल टू -2x³। अब देखो ये नेगेटिव साइन लगा दिया अब इसने आगे, -9x² -9x² -12x + 1, सॉरी माइनस है +12x -12x + 1 इज देयर। सबसे पहला काम वही होना चाहिए, f' निकालो आंख बंद करके, जो -6x² हो जाएगा, -18x हो जाएगा, -12 हो जाएगा, ठीक है भाई। अगेन वही बात करते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए, तो क्या करोगे, ग्रेटर देन 0 कर लेते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए फर्स्ट। तो यहाँ -6 कॉमन आ जाएगा, बचेगा x² + 3x + 2 इज ग्रेटर देन 0, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय -6। अब ये इनइक्वालिटीज पता होनी चाहिए, नेगेटिव साइन से आप डिवाइड करते हो दोनों तरफ, तो इनइक्वालिटीज क्या हो जाती है, फ्लिप कर जाती है, यानी दिस बिकम योर x² + 3x + 2 इज लेस देन 0। क्या चीज़ें समझ में आई, मैंने दोनों तरफ -6 से डिवाइड कर दिया। 0 बाय समथिंग इज ऑलवेज 0 एंड दिस गेट कैंसल आउट, बट माइनस साइन से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से इनइक्वालिटीज क्या हो जाती है, उल्टी, तो मैंने कर दी। अब ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है जिसके फैक्टराइजेशन आपको आना चाहिए। तो दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने से 2 मिलता है और ऐड करने से 3 मिलता है, तो दैट इज सिंपली 2 and 1। सो इसके फैक्टर कैसे बनेंगे सर, x + 1 एंड x + 2 इज लेस देन 0। क्या चीज़ें क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। मल्टीप्लाई करके दो वापस यहीं पहुँच जाओगे। बाकी क्वाड्रेटिक फंक्शन को सॉल्व करना, फैक्टराइज करना आपको आना चाहिए, ठीक है। नहीं आता तो 10th स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन से एक बार करके देख लेना, 9th 10th वाले। सो अब लेस देन 0 के लिए मैंने क्या फंडा बताया कि x - a x - b इज लेस देन 0। इसका मतलब x जो किसको बिलोंग करेगा सर, इनके बीच वाले मतलब इन दोनों का साइन चेंज कर दो। तो साइन चेंज करने से 1 का साइन चेंज किया -1, 2 का करोगे -2, ये है छोटा कौन सा है -2, इसका मतलब x बिलोंग्स टू -2 to -1। तो इस फंक्शन के लिए फंक्शन क्या होगा सर, हमेशा इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। इस चीज़ के लिए फंक्शन हमेशा क्या होगा सर, इंक्रीजिंग। चेक करके देख लो, ठीक है। जैसे मान लो -1 मैं यहाँ पुट करता हूँ, -1 पुट करो यहाँ पे, चेक करके देखो प्लस, ये प्लस हो जाएगा, दिस इज जो -6, माइनस करोगे दिस इज जो प्लस का 18 एंड माइनस का 12। मैंने सॉरी -1 इज
-1 पे क्या होगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। -1 इनके बीच की कोई वैल्यू 1.5 ले लिया मैंने, ठीक है, यहाँ पे तो इक्वल टू 0 हो जाएगा ना -1 पे, क्योंकि ये तो रूट है इसका। इन दोनों के बीच में ओपन इंटरवल यूज करूँ, इन दोनों के बीच में, तो -2 से -1 के बीच में -1.5 ले लेते हैं, ठीक है, इससे आसान तो कुछ मिलेगा नहीं। करो 115 का स्क्वायर दैट इज 2.25 इंटू 6, बाहर माइनस का साइन है तो माइनस लग जाएगा, 6 5 30, 3 12 15 कैरी 1 12 13 13.50, ये इसका आंसर है। -18 इंटू एक्स 1.5 अगेन, सो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं। 18 5 90, 9 + 9 को 27, तो 27.0 माइनस का 12 इस तरह, ठीक है। और देखो ये भी माइनस था, ये भी माइनस था, ये आएगा मेरा प्लस, ये दोनों माइनस की टर्म्स हैं, ये प्लस है, तो प्लस का 27 है और माइनस का क्या होगा सर, 13.5 एंड 12 24 25.5। तो अल्टीमेटली आपका जो रिजल्ट मिलने वाला है दैट इज 1.5 एंड दिस इज योर पॉजिटिव, ठीक है। तो ये चेक करने का तरीका है, बट डजंट मैटर, ठीक है भाई। तो हमेशा क्या मिलेगा मुझे, पॉजिटिव। तो दैट्स योर इंटरवल ऑफ इंक्रीज। सिमिलरली इंटरवल ऑफ डिक्रीज निकालना हो तो सर सेम कॉन्सेप्ट, मैं क्या करूंगा, इसको -6 इंटू x² + 3x + 2 को मैं बोलूंगा दिस इज लेस देन 0, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए। सो -6 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड करोगे दोनों तरफ, तो ये साइन क्या हो जाएगा सर, फ्लिप हो जाएगा। अब इसके फैक्टर तो वही बनने वाले हैं, x + 1 एंड x + 2 इज ग्रेटर देन 0। और ग्रेटर देन 0 के लिए मैंने क्या सीखा कि सर छोटे वाला नंबर, अब देखो फिर से इसके रूट क्या आएंगे, -2 और -1, इन दोनों को 0 के इक्वल पुट करके चेक कर लो एक बार, ठीक है। x + 1 को 0 के इक्वल करोगे तो क्या आएगा, x = -1। सिमिलरली इसको करोगे तो क्या आएगा, x = -2। छोटा नंबर कौन सा है, -2, तो इसका मतलब x किसको बिलोंग करना चाहिए, -∞ से लेकर के -2 ओपन इंटरवल एंड -1 to ∞, ठीक है। यहाँ पे मेरा फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, यहाँ पे मेरा फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्लियर, दैट्स इट, ठीक है। अब यही क्वेश्चन मैंने क्यों उठाया था, मैंने सेकंड जो कॉन्सेप्ट आपको बताना चाह रहा था ना मैं, उसके लिए कि अगर मैं इसको इक्वल टू 0 करके करता हूँ तो क्या होगा, देखिए ध्यान से। इक्वल टू 0 करने का मतलब है इसको इक्वल टू 0 यानी x + 1 इंटू x + 2 इक्वल टू क्या, 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी, -1 और -2। अब मैंने वही फंडा बताया आपको, नंबर लाइन पे रखो, -2 यहाँ आएगा, -1 यहाँ आएगा, इन्फिनिटी यहाँ पे -∞, ठीक है। अब मैंने एक जो चीज़ आपको याद करने के लिए बताई थी वो क्या थी, वो ये थी सर कि मुझे सबसे बड़ी x की पावर देखी, उसके कोएफिशिएंट का साइन देखना है। सर ये नेगेटिव साइन है, अगर ये पॉजिटिव होता है तो मुझे लेफ्ट साइड से स्टार्ट होना है, मैं लिखता हूँ प्लस माइनस प्लस, ठीक है। प्लस से स्टार्ट करो, रूट आता है वैसे साइन चेंज करो, फिर रूट आता है साइन चेंज करो, ऐसे करना है। लेकिन यहाँ पे क्या मिला मुझे, क्या मिला सर, इसका कोएफिशिएंट नेगेटिव है। नेगेटिव है तो प्लस को माइनस कर दो, माइनस को प्लस कर दो, बीज लाइक दैट, उल्टा कर दो साइन, ठीक है। तो अब देखो इंटरवल ऑफ डिक्रीज क्या था मेरा, -∞ से -2 एंड -1 to ∞, जहां पे नेगेटिव साइन है, यही है। और इंक्रीज क्या हुआ, -2 से -1, दैट इज योर इंटरवल ऑफ इंक्रीज, ठीक है। जहां प्लस है इंटरवल ऑफ इंक्रीज, जहां माइनस है इंटरवल ऑफ डिक्रीज। तो आपकी चॉइस है, इस मेथड से करो, इस मेथड से करो, ठीक है। दैट्स इट, हटा दो, ठीक है। या फिर जैसे रूट आते हैं ना, उनके बीच की कोई भी एक वैल्यू चेक करके देख सकते हो आप, कोई भी एक वैल्यू। जैसे यहाँ पे रूट क्या है मेरे, -2 और -1 था, ठीक है। तो यहाँ से कोई भी एक वैल्यू उठाओ, उसके लिए चेक करो, अगर वो पॉजिटिव आता है तो प्लस लगा दो, नेगेटिव आता है तो माइनस लगा दो, दैट्स इट, ठीक है। ऐसे भी चेक कर सकते हो आप, हटा दूँ, ठीक है। अब तो याद हो गया होगा। देखो 6th का ई पार्ट देखो इसका, बाकी आप पार्ट खुद से ट्राई करना। ई पार्ट क्या बोला है, x + 1 का होल क्यूब इंटू x - 3 का होल क्यूब, ये मेरे पास f(x) गिवन है। और बात वही है, क्वेश्चन नंबर सेम है, तो वही पूछा गया है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होगा, वो इंटरवल मुझे बताइए आप। सबसे पहला काम वही रहता है, f(x) निकालिए, ठीक है। दो फंक्शन है प्रोडक्ट फॉर्म में, तो प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं। फर्स्ट एज इट इज मीन्स x + 1 का होल क्यूब एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड मीन्स dy/dx ऑफ x - 3 का होल क्यूब, प्लस जिसका हो गया उसको एज इट इज लिखते हैं,
और dy बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड मीन्स जिसका नहीं हुआ यानी x+1 का होल क्यूब। ठीक है भाई, तो सॉल्व करो फटाफट से इसको। ये मेरा एज इट इज, दिस इज योर x+1 का होल क्यूब। पावर को सॉल्व करोगे, पावर आ गए तो मैंने लिख दी यहाँ पे x-3 रेज टू पावर हो जाएगी 2। पावर का होने के बाद x-3 का देखो क्या होगा, x का 1 3 का 0 लिखने की जरूरत नहीं है, काम खत्म, प्लस x-3 का होल क्यूब एज इट इज। इसका करोगे 3 फिर से आगे, दिस बिकम योर x+1 का होल स्क्वायर। चीज़ क्लियर, दैट्स इट। इसमें जो चीज़ें कॉमन आ रही है मैं कॉमन निकाल लेता हूँ पहले। 3 कॉमन आ रहा है सर, x+1 का होल स्क्वायर कॉमन आ रहा है, x-3 का होल स्क्वायर कॉमन आ रहा है, बाकी क्या बचा अंदर लिखते हैं। 3 मैंने बाहर निकाल लिया, स्क्वायर मैंने बाहर निकाल लिया, यहाँ से 2 पावर बाहर निकाल ली थी, क्या बची 1 मीन्स यहाँ बचेगा सिर्फ x+1। ठीक है, सिमिलरली 3 बाहर निकाला, पावर 2 बाहर निकाली, यहाँ से 2 निकाला, 1 बचेगा मीन्स x-3। ठीक है, फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। सो 3 इंटू x+1 का होल स्क्वायर, x-3 का होल स्क्वायर, दिस बिकम योर 2x - 2 इज देयर। और यहाँ से 2 फिर से कॉमन निकाल सकता हूँ, 3 2 ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा x-1। सो दिस इज योर फाइनल डेरिवेटिव। एफ डैश एक्स करके मैंने उसको सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख दिया फैक्टराइज फॉर्म में। क्लियर। अब बात करते हैं मुझे क्या निकालना है सर। सबसे पहले इसने बोला कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बताओ कहाँ होगा, किस इंटरवल में होगा। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मीन्स ग्रेटर देन 0, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मीन्स ग्रेटर देन 0। मैंने इसको क्या लिया, ग्रेटर देन 0 बोला। ठीक है, ये ग्रेटर देन 0 कहाँ होगा, अब ये बात बताइए। अब एक चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, मुझे ये बताओ ये टर्म जो है और ये टर्म जो है क्या कभी नेगेटिव हो सकती है? ये दोनों टर्म जो है क्या कभी नेगेटिव हो सकती है कि नहीं? ठीक है, मेरे दिमाग में आएगा सर बिल्कुल भी नहीं हो सकती, ये तो स्क्वायर है और हम सब जानते हैं सर किसी भी टर्म का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी मिनिमम से मिनिमम ये 0 हो सकता है। ठीक है, बट मिनिमम से मिनिमम ये क्या है, 0 हो सकता है, बट ये कभी भी क्या नहीं हो सकता, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा। सिमिलरली ये भी पॉजिटिव रहेगा, 6 तो है ही पॉजिटिव, बाकी क्या बचा सर ये, यानी मुझे सिर्फ ये देखना है कि ये पॉजिटिव कब होगा। तो सिंपल सा दिख रहा है x-1 पॉजिटिव कब होगा, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तब ये हमेशा पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से मुझे डायरेक्टली मिल जा रहा है कि x बिलोंग्स टू 1 to infinity, और वी कैन से इसी बात को बोल सकता हूँ कि x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। जब x 1 से बड़ा होगा तो ये फंक्शन क्या होगा मेरा, हमेशा ही पॉजिटिव होगा या इक्वल टू 0 होगा। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात क्या है ना, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है बेटा यहाँ पे कि हमने बोला ग्रेटर देन 0, हमने इक्वल टू 0 की बात नहीं की, हमने सिंपली बोला ग्रेटर देन 0। ठीक है, और जो मैं ये आंसर दे रहा हूँ ना, ये करेक्ट आंसर है, कुछ गलत नहीं है इसके अंदर, कि 1 से बड़ा जब भी होगा दिस फंक्शन इज ऑलवेज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्योंकि इस फंक्शन का जो ग्राफ बनेगा ना, कोई भी ऐसा इंटरवल नहीं बनेगा जहां पे ये कांस्टेंट रहेगा। कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जहां पे इसका ग्राफ क्या होगा, जहां इसके ग्राफ वे टेंजेंट होगा उसका स्लोप 0 होगा। जैसे x इज इक्वल टू 1 पे, x इज इक्वल टू 3 पे, x इज इक्वल टू -1 पे। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट ऐसे होंगे जहां पे इसका ग्राफ क्या होगा, 0 होगा, जहां पे इसका ग्राफ क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो दिस आंसर इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, बट अब हमें वो पॉइंट अगर निकालने हो जहां पे इसका ग्राफ 0 होता है, सिर्फ मैं ग्रेटर देन 0 की बात करूंगा। ठीक है, तो फिर मुझे ये पॉइंट निकालने पड़ेंगे, यानी ये 0 कहाँ होता है सर, x इज इक्वल टू -1 पे, ये कहाँ होता है सर x इज इक्वल टू 3 पे, ये कहाँ होता है सर x इज इक्वल टू 1 पे। तो 1 पे तो मैंने ओपन इंटरवल लगा दिया, लेकिन बीच में एक 3 पॉइंट ये भी आ रहा है। तो हमारा जो आंसर बुक में मिल सकता है वो आपको ऐसे मिल सकता है 1 2 3 एंड 3 to infinity, क्योंकि -1 तो इसमें आ ही नहीं रहा। दैट्स इट। ठीक है, तो इंटरवल ऑफ इंक्रीज आपको ऐसे भी मिल सकता है, ये चीज़ ध्यान में रखें। दिस इज पॉजिटिव, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, सिर्फ ये बचा, तो इसको मुझे देखना है कि ये, ठीक है, इसको हटा के आप सिंपली बोल सकते हो कि x-1 कब 0 से बड़ा होगा, जब x ग्रेटर देन 1 होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, क्योंकि ये तो हमेशा इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0 रहेगा हमेशा। ठीक है, तो ये 0 पे 3 पे 0 हो रहा है, तो इसलिए मैंने 3 को बीच से हटा दिया। क्लियर। नेक्स्ट चीज क्या थी, लेस देन 0 करोगे तो बस इसी का फंडा देखना है, यानी x इज लेस देन 1, जब x 1 से छोटा होगा तो ये क्या होगा, नेगेटिव, यानी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ जाएगा उस कंडीशन में। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए अब पॉइंट एक -1 बीच में भी आ रहा है, सो इसलिए मैं बोलूंगा -∞ से -1 ओपन इंटरवल एंड
-1 to 1, दैट इज यहाँ पे ये क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। बस ये चीज़ें अपने दिमाग में रखें। सिंपल से क्वेश्चन है, चीज़ें होप सो समझ में आ रही है, ठीक है। तो अपने देखो मैं पहले बता रहा हूँ, दिस इज योर करेक्ट आंसर, नो प्रॉब्लम, ठीक है। बट जनरली जो मैं चीज़ें बता रहा था ना आपको कि f(x), जैसे मैंने आपको बताया कि इस पॉइंट पे, एक पॉइंट पे ये 0 होने से फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही रहता है, ठीक है। बट मैं फाइंड आउट कैसे करूं कि एक ही पॉइंट पे एक इंटरवल पे है, ठीक है। तो ये चीजें यहां से दिखती भी है डायरेक्टली, ठीक है। ये फंक्शन जो है ना, ये हमेशा कुछ पॉइंट्स पे इसका डिफरेंशिएशन 0 हो सकता है, बट हमेशा क्या रहेगा, हमेशा 0 नहीं रहेगा। बट हमारा जो सिलेबस है, हम लिमिटेड चीजें पढ़ रहे हैं, यानी हम सिर्फ यही बोल रहे हैं कि अगर dy/dx सर ग्रेटर देन 0 लेता हूं तभी मैं उसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलूंगा, ठीक है। सो दैट्स वाई हमें आंसर ऐसा मिलता है, ठीक है, या ऐसा मिलता है। अदरवाइज दिस इज ऑल्सो करेक्ट। एंड अगर मैं बोलूं x इज लेस देन 1 और वी कैन से -∞ to -1, ये आंसर, एग्जैक्ट आंसर जो है मेरे ये सही है, ठीक है। मीन्स ऊपर वाले जो आंसर मैंने दिया यहाँ, नीचे वाला यहाँ, ये दोनों आंसर सही है। इसमें हमेशा डिक्रीजिंग होगा, इसमें ये हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। बट मेरी लिमिटेशन जो है मेरे सिलेबस के अकॉर्डिंग वो ये है, इसके अकॉर्डिंग मेरे आंसर आपको बुक में ऐसे मिलेंगे, दैट्स इट। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो होप सो आपको चीज़ें क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो ये बेसिक से क्वेश्चन थे मेरे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन से रिलेटेड। होप सो आपको चीज़ें समझ में आ रही। एक लेक्चर और करेंगे इस पे बेस्ट अभी, ठीक है। तो ये बेसिक कितने 6 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। इसके आगे वाले टोटल 19 आई थिंक, 12-13 बचे हैं, वो नेक्स्ट क्लास में कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सो बेसिक्स था, थोड़ी चीज़ों को समझो क्या होता है एक्चुअली में। यहाँ जो गड़बड़ होती है ना, वो इंटरवल से रिलेटेड कुछ चीज़ें कि आपको थोड़ा सा इनइक्वालिटीज़ के बारे में पता होना चाहिए इन क्वेश्चंस को करने के लिए। और थोड़े जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है, तो उनमें कन्फ्यूज नहीं है ना, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में डाल दो, ठीक है। अलग से वीडियो बनाना पड़े, अलग से बनाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को दिक्कत नहीं आने दी जाएगी, हर एक डाउट आपका क्लियर किया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं चीज़ें बताता हूँ, बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं कि मैंने ऐसा इंटरवल क्यों लिखा, ऐसा क्यों नहीं लिखा, ठीक है। तो वो चीज़ें आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो होप सो सारी चीज़ें क्लियर है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। बाकी जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे चीज़ें समझ में आती चली जाएगी। अभी के लिए आई थिंक मेरे हिसाब से इतना इनफ है। बाकी के क्वेश्चंस हम करेंगे कल, एक लेवल और अब चले जाएंगे हम क्वेश्चंस में। वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शंस, अलग अलग फंक्शंस इंक्लूड होंगे और वहाँ पे कुछ वेरिएबल्स की मीन्स इंटरवल के अलावा भी मुझे वैल्यूज़ निकालनी पड़ सकती है, तो उस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। अभी के लिए आई थिंक इतना इनफ है। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें, कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि हाँ सर ये अच्छी लग रहे हैं हमें लेक्चर, या फिर ये प्रॉब्लम आ रही है, ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही। और कोई भी लेक्चर आपको चाहिए कि नहीं हमें इस टॉपिक से रिलेटेड लेक्चर चाहिए जो कि हमारा वीक है या फिर लास्ट क्लासेस में हमें अच्छे से नहीं हुआ, तो आपको करवाया जाएगा अगर आप कमेंट सेक्शन में बताते। तो अभी के लिए थैंक यू।